जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी द्वारा दिया गया रहस्यमय ज्ञान कि एक साधक व्यक्ति जो उस परम पिता परमात्मा को मानता है, पूजता है, उसकी सेवा करता है, निरंतर उसके कार्य में मगन रहता है, उसका चिंतन करता है, उसका जो जीवन होता है वह जीवन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। ज्ञान लेने की इच्छा है तो ले सकते हैं। हमने अपना धर्म गुरु जी की आज्ञा से निभा दिया कि जो साधक व्यक्ति रहता है, सबसे पहले वह जिस भी देवी की पूजा करता है, देवता की पूजा करता है, उसको अपने आप को उस देवी और देवता को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वह देवी देवता उसकी साधना को पूरा करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर आप किसी देवी देवता को समर्पित नहीं करेंगे तो वह देवी देवता आपको ऊर्जा कैसे प्रदान करेगा, आपकी साधना को कैसे सफल करेगा और आपके मार्ग में आई हुई रुकावटों को कैसे दूर करेगा। इसलिए साधना का पहला नियम जो गुरु जी द्वारा हमें सिखाया गया है कि जो भी साधक व्यक्ति है, जिस भी देवी शक्ति की वह पूजा करता है, अपना सर्वस्व उस देवी देवता के चरणों में अर्पण करना चाहिए। और दूसरी बात, जो मनुष्य साधना, आराधना, पूजा पाठ जब तब करता हो, उस व्यक्ति को सबसे पहले शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि साधना के समय शरीर से उत्पन्न हुई ऊर्जा कभी कभी क्रोध को जन्म दे देती है। क्रोध रहने से अगर आपके मुख से किसी को अपशब्द निकल जाते हैं, किसी को मुंह से श्राप निकल जाता है, किसी को आप बद्दुआ दे देते हैं, तो वह जो श्राप है, जो बद्दुआ है, वह लागू हो जाती है। क्यों? आप जप करते हो, तप करते हो, और जप तप करने से सरस्वती मां का जुबान पे, जीवा पे वास होना शुरू हो जाता है। आप तो श्राप दे देते हो क्रोध में, गुस्से में, लेकिन जो आपका पुण्य का घड़ा है वह खाली हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो साधक व्यक्ति रहता है उसे शांत रहना चाहिए, अपने मुख से कोई भी कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। और एक और नियम कि जो साधक व्यक्ति, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठे व्यक्ति के ऊपर किसी भी देवी की, किसी भी देवता की वो कृपा नहीं रहती है। इसलिए सदा सच बोलना चाहिए। यदि जान पे बनाए तो झूठ बोलना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो साधक व्यक्ति है उसे छल कपट से बचना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने से देवी शक्ति नाराज हो जाती है, और नाराज रहने से आपकी साधना अधूरी रह जाएगी, आपको सिद्धि मिलने में रुकावट पैदा होगी। जो मनुष्य घर में रह के साधना करते हैं, गृहस्थी जीवन में है, उनको तो क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए, और सदा ही शांत रहना चाहिए। क्रोध हमेशा मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर खत्म हो जाता है। जब क्रोध मस्तिष्क पर बैठ जाता है तो तपोगुण की शक्ति का नियंत्रण हो जाता है। उसी समय बुद्धि वहां से चली जाती है। क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। क्रोध क्या है?
क्रोध भयानक है, भयंकर है, गूंगा है, विकलांग है, पागल है। क्रोध में कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्रोध में श्राप नहीं देना चाहिए। यहां तक कि गुरुजी द्वारा हमें यह बताया गया है कि क्रोध भैरव होते हैं, वह क्रोध दिलाने का कार्य करते हैं। क्रोध काली मायावी शक्तियों को कहा जाता है। तपोगुण वाली शक्ति क्रोध उत्पन्न करती है। क्रोध सबको तहस नहस कर देता है। क्रोध घर को बर्बाद कर देता है। क्रोध जीवन तबाह कर देता है। क्रोध में कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष आत्महत्या भी कर लेते हैं, और कुछ मनुष्य जो ज्यादा क्रोधवान है वह गुस्से में किसी की हत्या भी कर देते हैं। क्रोध वह तेजाब है कि जो किसी चीज पर डाला जाता है उस पात्र को ज्यादा हानि पहुंचाता है, लेकिन जिस पात्र में रखा जाता है उसको हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए सभी साधक व्यक्ति सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। नियंत्रण करने से आपकी साधना पूरी होगी, आपको सिद्धि भी मिल सकती है और सुखमय परिवार का जीवन व्यतीत हो सकता है। साधना से उठने के बाद कभी भी अपशब्दों का, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? साधना के समय में जो भी जप रहता है, तप रहता है, वह मुख के माध्यम से, मन के माध्यम से होता है। इसलिए मुख से किसी भी प्रकार का अशुद्ध वचन मुख से नहीं निकालना चाहिए। और एक पतिव्रता स्त्री को क्रोध में कभी भी अपने पति परमेश्वर, पालनहार, रक्षक को कभी श्राप नहीं देना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाता है, जिसका प्रतिफल स्वयं उस स्त्री को भी भोगना पड़ता है। क्रोध चंडाल का रूप रहता है। बुद्धिमान पुरुष को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए क्रोध में नियंत्रण करें और साधना काल में आगे बढ़ते रहें और सिद्धियां प्राप्त करते रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम इसी प्रकार से आपका गुरु जी के आदेश से मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।